माय डियर फ्रेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अगर हम लोग सिलेबस स्पेसिफिकली देखें लास्ट पेपर्स को 2016, 17, 18 के, तो कर्व्स के जो मार्क्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। सो ऑब्वियसली ऑन कमिंग ईयर्स के अंदर भी सेम मार्क्स का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि सेम मार्क्स के लिए आपको ये सेम टॉपिक पूछेगा। तो हम लोग आते हैं कर्व्स के क्वेश्चन जो इससे पहले एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो इनवॉल्यूट का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। आज के दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कल ऑफ 80 mm डायमीटर रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे बात चलती है कि अगर कोई सर्कल अगर स्ट्रेट लाइन पे रोल करता है विदाउट स्लिपिंग, तो उस लोकस को हम लोग साइक्लॉइड कहते हैं। तो हमें जो लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस का मतलब होता है रास्ता, तो वो जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, वो जो रास्ता ट्रेस करेगा, उस रास्ते को आप साइक्लॉइड कहते हैं। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल। Point P is 38 mm above the straight line and towards the right of the vertical center line of a circle। यानी जो point P है ये 38 mm above the straight line है, ये स्ट्रेट लाइन के 38 mm ऊपर है, एंड टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल सेंटर लाइन ऑफ अ सर्कल। यानी वर्टिकल सेंटर लाइन जो है उसके राइट साइड में है, ये हमको पोजीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट ऑफ द डाटा को लेकर के मैं आपको सिंपली साइक्लॉइड कैसे बनाया जाता है वो सिखाऊंगा, और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स्ट्रा मालूमात दी गई है कि पॉइंट पी 38 mm ऊपर है और राइट हैंड साइड है फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वो कैसे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, और किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर किस तरीके से आप टैंजेंट और नॉर्मल बनाएंगे साइक्लॉइड के अंदर, वो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। So I hope आपने diameter of the circle नोट किया होगा। 80 mm is the diameter of the circle. So here my friend, as you can see, यहाँ पे हमारे पास पेज के ऊपर हमने एक वाइट पेज के ऊपर हमने सबसे पहले अपनी ज्योमेट्री को ट्रेस कर लेना है कि हमारी ज्योमेट्री टोटल लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पे पहले मैं अपने पेज की सेटिंग कर लेता हूँ। या here I go. So my dear friend, बात चलेगी कि मैंने यहाँ पर ये टोटल लंबाई, आई थिंक दिस वुड बी गुड। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कोई मेजरमेंट जरूरी नहीं है कि आप इतने ही की बनाएं। आपने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली, एज यू कैन सी। मैंने थोड़ा डार्क बनाया है ताकि ये आपको क्लियरली विजिबल हो। लाइन के एक एंड पर मैं एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ एग्जिस्टिंग लाइन के ऊपर। मैंने ये परपेंडिकुलर खींच लिया, एज यू कैन सी। थोड़ा सा इस परपेंडिकुलर को हम लोग अंदर की तरफ ले लेते हैं। हमें जो डायमेंशन दिया गया है सर्कल का, द डायमेंशन ऑफ दैट सर्कल, कि हमको 80 mm का सर्कल बनाना है, तो ये हम 80 mm का सर्कल, मतलब रेडियस वुड बी ऑफ 40 mm। तो हम ये 40 mm का यहाँ पर एक 40 mm का मैंने रेडियस ट्रेस कर लिया। उस बेसिक लाइन से 40 mm में ऊपर आ जाता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा कि 40 mm ऊपर आने के बाद मैं अपने कंपास का इस्तेमाल करके सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं 80 mm डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एज यू कैन सी हियर माय डियर फ्रेंड, हमने 80 mm डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या बात होगी, यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन समझना है कि हमारा जो पेरीमीटर होता है, द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर फॉर अ सर्कल इज पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू होता है 3.14, डायामीटर हमको दिया है 80। तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाई 80 आपको कितना आंसर आ रहा है? द वैल्यू इज 251, 251.2। तो हम अपनी स्केल के अंदर 251, एज यू कैन सी 251। सो दिस इज 200, दिस इज 250, 251.2। तो 251.2 तो हम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर 251.2 के बजाय 251 एग्जैक्ट हमने लंबाई ले ली। और यहाँ पर मैं एक दूसरा सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ, द सेकेंड पार्ट। रोलर की मदद से हम लोग 40 mm ऊपर आ जाते हैं ताकि मैं रेडियस मार्क कर लूं।
जो कि ऑब्वियसली मेरे कंपास में पहले से मैंने लेके रखा हुआ है उस लंबाई को। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं फिर से एक सर्कल, जरूरी नहीं है लेकिन बना सकते हैं आप। ये आपने इनिशियल पोजीशन और सर्कल की फाइनल पोजीशन, ये आपने 2 पोजीशन ड्रॉ कर दी। आपने सर्कल का इनिशियल और सर्कल का फाइनल 2 पोजीशन आपने ड्रॉ किया। इन दोनों सर्कल के सेंटर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आपने मुझे बताया था, आपने मुझे डिस्टेंस बताया था, हाउ मच वाज दैट डिस्टेंस? ये पूरा डिस्टेंस कितना था? यहां से लेकर के यहां तक, सेंटर टू सेंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस, माय डियर फ्रेंड, हाउ मच वाज द डिस्टेंस? 251. 0.2। 0.2. आपको एक्चुअल डिस्टेंस 251.2 है, पर क्योंकि आपकी स्केल में या तो आप 251 ले सकते हो या तो 252 ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर भले से मैंने 251 लिया है, पर मैं यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट लिखूंगा 251.2। अब इसके बाद बात चलती है कि सर हमें अपने सर्कल को जैसा इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारा सर्कल बहुत ही इजीली, हम अपने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने, हम अपने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। इट वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटिंग एंड बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपको अपना साइक्लॉइड तैयार करने में कि अगर मैं सर्कल को बजाय 4 के उससे ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं। तो या तो आप 8 पार्ट में डिवाइड करते हो या तो आप 12 पार्ट में डिवाइड करते हो। आई वुड लव टू गो फॉर 8 पार्ट्स। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्रीज, मैं 45 डिग्रीज मार्क करता हूँ। मैंने 45 डिग्रीज मार्क किया यहाँ पर, 45 एंड हियर आल्सो 45। तो 45 डिग्रीज हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो हियर आई हैव गॉन विद 45 एंड 45 डिग्रीज। ये हम लोग 45 डिग्री से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट में आपने अपने सर्कल को डिवाइड कर दिया। ये जो सबसे पहला पोजीशन है इसको मैं बोलता हूँ पोजीशन नंबर 1, सॉरी 0। इस पोजीशन को मैं बोलता हूँ 1, इस पोजीशन को मैं बोलता हूँ 2, इस पोजीशन को हम कहते हैं 3 4 5 6 एंड 7। जब आप 8 लिखने आएंगे तो जहां पर 0 है, क्योंकि आप घूम के दोबारा उसी जगह पर आ रहे हैं, तो आपका 8 और 0 एक ही पोजीशन घटता है। जहां पे मैंने 0 लिखा था वहीं पर मैंने उसी पर हाथ फिरा के उसे 8 लिख दिया। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आप आगे के कंसेप्ट को ग्रैप करने में आपको इसमें काफी आसानी होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, आप मुझे क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल से आसान सवाल था कि हमने सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 8 पार्ट। 8 पार्ट। तो हमने यहाँ पर जो पेरीमीटर लिया है, इस पेरीमीटर को भी आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 251.2, हमारा जो टोटल लंबाई था 251.2, इसको अगर मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये 251 को आप 8 पार्ट में डिवाइड करो कैलकुलेटर के अंदर, 251 को आप 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितनी वैल्यू आती है आपके पास? अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर आता है 31.4। तो बात चलेगी, ये आ गया 10, फिर 20, फिर 30, 31। 31.4 का प्रोविजन नहीं है। 31 के बाद डायरेक्ट आपका आंसर 32 मिलेगा आपकी स्केल के अंदर। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे हम लोग जो डिवीजन करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ये इतनी लंबाई को मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे आसान काम, आपको अपनी स्केल उठानी है और स्टार्ट पॉइंट पे किसी भी एंगल पे आपको एक लाइन बना देनी है, किसी भी एंगल पे। क्या मैंने ये लाइन बनाते वक्त एंगल मेजर किया? यस और नो? नो। नो। क्या मैंने लाइन की लंबाई को मेजर किया कि कितना लंबाई मुझे बनानी है? मैंने स्केल में नाप के कोई लंबाई बनाई है? नो। नहीं। तो अब क्या करना है हमें? आपको एक रफ लाइन बनानी है। उस रफ लाइन को मैं ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो मार्किंग की है ये 1 सेंटीमीटर पे हमने मार्किंग की है। मैंने यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे हमने स्केल की मदद से मार्किंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने डिवीजन बन रहे हैं इस रफ लाइन पे। मेरे पास टोटल कितने डिवीजन है? 1 2 8. 3 4 5 6 7 8। मुझे 8 डिवीजन यहाँ पर चाहिए थे, लेकिन मैंने 8 डिवीजन यहाँ पर बनाए। अब इसका इस्तेमाल क्या है सर जी? इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है कि लास्ट पॉइंट ऑफ द लाइन जिसको आपको डिवाइड करना था, लास्ट पॉइंट को और आपकी रफ लाइन, ये दोनों लास्ट पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें। ये मैंने दोनों लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इन दोनों लास्ट पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। आप क्या करते हैं? अब एक रफ लाइन बनाते हैं, एक रफ लाइट लाइन। अपनी रोलर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, पैरेलल ही रन करना है। मैं इसे ऊपर की तरफ उठाता हूँ। जो 7th पॉइंट था उस 7th पॉइंट के ऊपर हमने रखा और मैंने एक और लाइन बनाई। 6th जो हमारा पॉइंट था उस 6th पॉइंट के ऊपर हमने रखा, हमने एक और लाइन बना ली। 5th पॉइंट के ऊपर हम लेकर के गए, हमने एक और लाइन बना ली। हम 4th पॉइंट के पास गए, हमने एक और लाइन बना ली। हम 3rd पॉइंट के पास गए, हमने एक और लाइन बना ली। हम 2nd पॉइंट के पास गए, हमने एक और लाइन बना ली। हम 1st पॉइंट के पास आए और हमने एक और लाइन बनाई। ये सारी लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। एंड एज यू कैन सी कि जहां पे भी ये इंटरसेक्ट कर रही हो, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही हो, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही हो, तो मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो पेरीमीटर की लाइन थी वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। इज दिस आइडिया क्लियर माय फ्रेंड? इसके बाद हमारे पास जो सेंटर लाइन थी, इस सेंटर लाइन के ऊपर हम लोग इन सारे पॉइंट्स को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैं थोड़ा सा डार्क बनाऊंगा ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी मिले। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस पहले पॉइंट को हमने प्रोजेक्ट किया, हमने दूसरे पॉइंट को प्रोजेक्ट किया, हमने तीसरे पॉइंट को प्रोजेक्ट किया। रोलर का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल आपको करना है। अगर रोलर आपसे डिस्टर्ब होती है तो आपको दोबारा रेफरेंस लाइन से जोड़ करके उसे दोबारा सेट करना आपके लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो सेंटर लाइन थी, इस सेंटर लाइन पे भी हमने ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 8वां और ये 9वां। ऑब्वियसली 9 पॉइंट के बीच में ही 9 पॉइंट के बीच में ही 8 इक्वल सेगमेंट आ सकते हैं। तो जो पहला आपका पॉइंट था, ये जो पहला आपका सेंटर था, इसको आप जीरो सेंटर बोलते हैं, C0। ये आपका सेंटर नंबर 1, ये आपका सेंटर नंबर 2, ये आपका सेंटर 3, ये आपका सेंटर 4, ये आपका सेंटर 5, सेंटर 6, सेंटर 7 और ये सेंटर 8। टोटल 8 सेंटर आपको ड्रॉ करने हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, इसके बाद का जो काम है वो काफी आसान है और बहुत ही तेजी से खत्म होने वाला है कि आपने सेंटर लाइन या आपकी बेस लाइन दोनों भी पैरेलल हैं। आपने दोनों में से किसी एक का रेफरेंस लेना है और रेफरेंस लेने के बाद आपको पॉइंट 1 के ऊपर रखना है। पॉइंट 1 और 7 अगर आपने सही से सारी ज्योमेट्री की है तो पॉइंट 1 और पॉइंट 7 ये एक ही लाइन में आना चाहिए। यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 1 थोड़ा ऊपर जा रहा है, पॉइंट नंबर 7 थोड़ा नीचे आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो डी का इस्तेमाल किया है, छोटे वाले डी का इस्तेमाल किया। इक्विपमेंट की मैंने प्रॉपर यूज नहीं किया। आपके पास सेपरेट डी होगा, आप प्रॉपर एंगल मेजर करेंगे तो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 एक ही लाइन में आता है। तो मैं यहाँ पर खैर मैनेज करता हूँ, मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 1 से हमने एक ही लाइन पास किया। सिमिलरली पॉइंट 2 और 6 से एक लाइन पास होती है और पॉइंट 3 एंड 5 से भी एक ही लाइन पास कर रहा हूँ और लास्ट पॉइंट नंबर 4 से हम लोग एक लाइन को पास करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 7 से एक पास होती हुई लाइन, 2 और 6 से एक पास होती हुई लाइन, 3 और 5 से एक पास होती हुई लाइन और ये फाइनल पॉइंट नंबर 4 से पास होती हुई लाइन। आपने कंपास के अंदर जो रेडियस लिया था, जो कि पहले से मेंटेन्ड है 40 mm का रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 80 mm का डायमीटर बताया गया है, तो 40 mm का हमने रेडियस लिया हुआ है।
अब बात ये चलेगी कि इस 40 mm के रेडियस को जब आप सेंटर 1 पे रखेंगे, जब आप सेंटर 1 पे रखेंगे तो 1 वाले पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन को आप कट करेंगे। फिर जब आप सेंटर 2 पे रखेंगे, जब आप सेंटर 2 पे रखेंगे तो 2 वाले पॉइंट से जो लाइन पास हो रही थी उस लाइन को आप कट करेंगे। जब आप सेंटर नंबर 3 पर रखेंगे तो 3 वाले पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन को आप कट करेंगे। सिमिलरली जब आप पॉइंट नंबर 4 पर रखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 से जो लाइन पास होती है वो कट नहीं होगी, वो सिर्फ टच होगी, आप उसे टच करेंगे। पॉइंट नंबर 5 पर रखेंगे और आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 से वही लाइन पास हो रही है जो 3 से पास होती थी, उस लाइन को आप कट करेंगे। पॉइंट नंबर 6, सेंटर नंबर 6 पर आएंगे, आप देखते हैं कि सेंटर नंबर 6 इज द सेम लाइन, दिस सेम लाइन, मैं इस लाइन को कट करता हूं। आप 7th पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 वाली ये लाइन दौड़ रही है हमारी, 7 वाले आप इसे कट करेंगे, आप इसे कट करते हैं। और ऑब्वियसली जो पॉइंट नंबर 8 होगा जब इसे आप कट करने जाएंगे तो ये लास्ट पॉइंट को जस्ट टच करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे बात चलती है कि ये सारे पॉइंट मिल जाने के बाद, ये सारे पॉइंट मिल जाने के बाद आप इसे फ्री हैंड या फ्रेंच कर्व की मदद से जब इन पॉइंट्स को आप मिलाते हैं, जब इन पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो आपको जो लोकस मिलता है, इस लोकस को, इस लोकस को हम लोग साइक्लॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्री हैंड बना लेने के बाद अब मैं इसे डार्क करूंगा ताकि एक कंटिन्यूअस प्रोफाइल दिखे, कोई शार्प एजेस ना दिखें। अगर शार्प एजेस दिखेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल बनाया है इस प्रोफाइल को हम लोग साइक्लॉइड कहते हैं। अब इसके बाद बात चलेगी कि अगर इसी साइक्लॉइड पे, इस साइक्लॉइड पे हमें अगर टैंजेंट और नॉर्मल बनाना हो तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को पोज करते हैं। पहले हम लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो हमको दिया गया है कि एक पॉइंट है जिस पर हमको नॉर्मल और टैंजेंट खींचना है। हमको कहा गया है कि एक पॉइंट जो 50 mm 50 mm अबव द बेस लाइन से 50 mm ऊपर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल और टैंजेंट खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 50 mm ऊपर आ जाते हैं। पहले यहाँ पे हम 50 mm ऊपर आ जाते हैं तो ये हमने 50 mm अप, ये हमने 50 mm अप एक पॉइंट मार्क किया। इस पॉइंट को मार्क करने के बाद, इस पॉइंट को मार्क करने के बाद हम अपने रोलर स्केल को फिर से पैरेलल सेट करेंगे, 50 mm पर जाएंगे और 50 mm जब हम ऊपर एक आर्क अपनी लाइन को ट्रेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर एक पॉइंट को मिला। अगर हम आइडियली देखें तो ये पॉइंट बेस से 50 mm अबव है, तो हमको वो पॉइंट मिल चुका है, हमको ये पॉइंट मिल चुका है जिस पर हमें नॉर्मल और टैंजेंट ड्रॉ करना है। किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। बस आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि आपको अपना रेडियस जो आपने कंपास में 40 mm लिया था, ये 40 mm आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको ये 40 mm इंटैक्ट रखना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप अपना कंपास रखेंगे और आपकी जो सेंटर लाइन है उस सेंटर लाइन को आप कट करें। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सेंटर लाइन को आपके आर्क ने उस पॉइंट से जो आपने आर्क बनाया था, रेडियस आपके कंपास में रखे, कहीं ना कहीं सेंटर लाइन को कट कर रहा है। आप वर्टिकल अपने रोलर स्केल को सेट करेंगे और उस पॉइंट को नीचे की तरफ उतारेंगे बेस लाइन पर। बेस लाइन पर जैसे ही वो पॉइंट उतरता है आप उस पॉइंट को क्लियरली मार्क करेंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड, वो पॉइंट जो बेस पर आया, वो पॉइंट जिस पर आपको नॉर्मल और टैंजेंट खींचना था, इन दोनों पॉइंट को आप एक लाइन से जोड़ेंगे, इन दोनों पॉइंट को आप एक लाइन से जोड़ेंगे। तो ये जो लाइन बनती हुई आपको नजर आ रही है, इस लाइन को आप नॉर्मल कहते हैं। और इस प्रोसीजर को जो आपने अभी सीखा, दिस इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन अ साइक्लॉइड, अ कर्व साइक्लॉइड। अब नॉर्मल के ऊपर अगर आपको टैंजेंट खींचना हो तो बड़ा आसान तरीका है। आप देख सकते हैं कि आपकी स्केल के अंदर बीचों बीच में यहाँ पर 90 डिग्रीज दिया हुआ होता है। आप इस नॉर्मल को 90 डिग्रीज से मैच करेंगे, इस नॉर्मल को 90 डिग्रीज से मैच करेंगे और अपने पॉइंट के ऊपर जस्ट टच करेंगे और आप एक लाइन पास होती हुई बनाएंगे। तो आपको पता है कि नॉर्मल के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है
उसी लाइन को हम टैंजेंट कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमने साइक्लॉइड बनाया, साइक्लॉइड के ऊपर हमने नॉर्मल बनाया और नॉर्मल से हमने टैंजेंट को ट्रेस किया।